दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसका मॉडल टेस्ट पेपर आ चुका है। यहाँ पर हमारे द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और अर्धवार्षिक परीक्षा के अलावा आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी हमारे द्वारा सबसे बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो जाए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भी अनिवार्य है क्योंकि तभी जाकर आप लोगों को हम बेस्ट कंटेंट बता सकेंगे। यहाँ पर आप लोगों का ये रहा पहला क्वेश्चन, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2024। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ 9/12/2024 को आप लोगों का पहला पेपर है। ठीक, आपका हिंदी का पेपर। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। देखो ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया है। इसमें आपको उत्तर के रूप में याद रखना है, 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सूर के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। दोस्तों आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी, मेंस एजुकेशन हमारा ऐप है। मेंस एजुकेशन ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, गूगल क्रोम पर मिल जाएगा और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिलाकर सभी जगह पर हमने लिंक अपलोड कर रखी है, तो जाकर जिसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा जिसको आपको डाउनलोड करना है और वार्षिक परीक्षा में धमाल मचा देना है। दोस्तों टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और उस पर आपको PDF भी मिलेंगे और सारी जानकारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिएगा, सूर के पदों में तेल की गागरी किसे कहा गया है, तो उद्धव जो है उसको तेल की गागरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। दोहा कैसा है, तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ लिखा है चौथे उत्तर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा, अर्धसम मात्रिक छंद अर्धसम क्यों कहा गया है कि इसकी पहली और जो तीसरी पंक्ति होती है ना, इसमें कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा होती है। इसके अलावा इसकी दूसरी और जो चौथी पंक्ति होती है उसमें 11 मात्रा होती है, तो 13 होती है। इस कारण से इसको अर्धसम मात्रिक छंद बोला जाता है। आधी मात्राएं इसकी समान होती है, आधी असमान होती है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव, दोस्तों इसमें देशभक्ति की भावना के रूप में आपको याद रखना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। इसके बाद में ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धीरे धीरे रोने लगा। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो धीरे धीरे ये रीति से रो रहा है, नियम से रो रहा है, इसका मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो आपको बताना है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, ऐसा आप उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भोलानाथ और उसके हमउम्र चबूतरे को एक कोने को क्या बना देते थे, तो एक कोने को वो नाटक घर बना देते थे। आपको सभी को याद रखना है। इसके बाद में हमारा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जिसमें कि आपसे पूछा गया है, परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। याद रखिएगा, किसे मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। आश्रय की भारी शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। दोस्तों इसके उत्तर के रूप में आप लोगों को अनुभाव याद रखना है। अनुभाव विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। विस्तृत कलेवर अगर होगा तो उसको महाकाव्य कहा जाएगा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर बताना है क्योंकि इसका तो सबसे सरल है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, ठीक है ना। उनके बेटे की मृत्यु हो जाती तब वो किसी को रोने नहीं देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे कार्य वो करते हैं, जैसे कि कबीरदास जी के भजनों को गाते गुनगुनाते रहते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, अपनी जो फसलें निकलती है उनको वो कबीर मठ लेकर जाते हैं। तो ये बाल गोविंद भगत वाला जो हमने बेस्ट तरीके से आपको बताया है, याद रखना। तो उनकी प्रभातियाँ कौन से मास तक चलती थी, कमेंट करके आप बताएंगे, आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, जिसका भी सही जवाब होगा सबका नाम अगले वीडियो में हम लेंगे, जिसकी भी कमेंट सही आएगी। देखिएगा, वाक्य से क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। दोस्तों उसको विधानवाचक वाक्य के रूप में जाना जाता है। सामान्य सूचना मिलती है क्योंकि विधानवाचक वाक्य है। इसके बाद देखिएगा, कटाव बर्फ से ढके पहाड़ किसकी तरह चमक रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों को चांदी की तरह चमक रहे थे, ऐसा उत्तर के रूप में बताना है। ठीक है, अब सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी को मैं सही जोड़ी बताऊंगा और बिल्कुल आप भी याद करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिएगा, सबसे पहले तो सबसे सिंपल बताता हूँ। यहाँ पर जो कम बोलता हो उसको मितभाषी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिपोर्टाज की भाषा के आगे आप लोगों को फ्रेंच लिखना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप में मानवीकरण अलंकार लिखना है। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, ऐसा लिखना है।
ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को सफ़ेद पोष इसमें भद्र व्यक्ति के रूप में लिखना है, और अज्ञेय अज्ञेय के रूप में आप लोगों को तार सप्तक के रूप में बताना है। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी स्टूडेंट। याद रखना बढ़िया जोड़ी है, इसमें से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला प्रश्न है। फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, लोक संस्कृति के करीब ले जाती है, ग्राम्य संस्कृति के करीब ले जाती है, ठीक है, गांव की दुनिया के करीब ले जाती है। विभाव के दो भेदों के नाम बताइए। इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, और उसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है? इसके उत्तर के रूप में आपको अव्यय भाव समास लिखना है। अव्यय भाव समास, ये आपका करेक्ट होगा। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे? दोस्तों इसमें भात आप लोगों को लिखना है। भात करेक्ट उत्तर है। अब सारे उत्तर आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप सभी, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे बढ़िया ऐसे। और याद भी रखना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर उसको गैलरी में पटक रखो। आप लोगों को याद भी करने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम बेस्ट तरीके से आपको बता रहे हैं, तो आपको भी बेस्ट तरीके से याद करना है। और एक बात सबको मैं बता देता हूँ, मेंस एजुकेशन पर 50% से लेकर के तो हमने 95% तक कम फीस में आपका कोर्स दिया है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। और वार्षिक परीक्षा तक सबसे बेस्ट कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब से बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हमने शामिल कर लिए हैं। ऐप को डाउनलोड करके जल्द से जल्द कोर्स खरीद लेना, ताकि आप लोग परीक्षा में धमाल मचा सको। आइए अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सत्य असत्य वाला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बताना है। दोहा और चौपाई वर्णिक छंद है। दोस्तों इसमें मात्रा की गिनती की जाती है, इसलिए मात्रिक छंद है। इसका मतलब यहाँ पर ये असत्य होगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, वर्णों का वो मेल होता है, तो उसमें आप लोगों को संधि बताना है, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तो दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, सफ़ेद पताकाएं होती है शांति का प्रतीक। इसका मतलब आप लोगों को इसमें असत्य बताना है। पढ़कर ही लेखक अभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है। इसमें आप लोगों को सत्य के रूप में इसे बताना है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे इसमें कि ये जो मानव संस्कृति है वो कैसी वस्तु है। जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे और आप सभी का नाम लिया जाएगा।